रुको, अगर आज तुम्हारे बैंक खाते में लाखों रुपए हों, तो क्या तुम सच में अमीर हो? या तुम भी उस व्यापारी की तरह हो जो हर रात सोने से पहले अपने ताले चेक करता था, लेकिन अपनी बेचैनी नहीं? आज की कहानी सिर्फ एक अमीर और एक भिखारी की नहीं है। ये उस डर की कहानी है जो खोने का डर है, और उस शांति की कहानी है जिसे खोया ही नहीं जा सकता। प्राचीन भारत की एक समृद्ध नगर में धनवीर नाम का व्यापारी रहता था। उसका नाम नगर में सम्मान से लिया जाता था। बच्चे उसे देखकर कहते, देखो, सबसे अमीर आदमी जा रहा है, और बड़े लोग उसके दरबार में बैठने को गर्व समझते थे। उसके पास विशाल हवेली थी, जिसके दरवाजे चंदन की लकड़ी से बने थे। अंदर संगमरमर की फर्श थी, दीवारों पर सोने की नक्काशी। लेकिन अगर कोई रात के समय उसके कमरे की खिड़की से झांकता, तो उसे एक बेचैन आदमी दिखता जो सोने के ढेर के बीच बैठा चिंता में डूबा रहता। उसे डर था, कहीं कोई चोरी न कर ले, कहीं व्यापार में घाटा न हो जाए, कहीं कोई उससे आगे न निकल जाए। उसके पास सब कुछ था सिवाय सुकून के। उसी नगर के मंदिर के बाहर माधव नाम का एक भिखारी बैठता था। फटे कपड़े, हाथ में मिट्टी का कटोरा और आंखों में अजीब सी चमक। लोग उसे सिक्के देते, वो मुस्कुराकर आशीर्वाद देता। जो मिलता खा लेता, जो न मिलता पानी पीकर सो जाता। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, बाबा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? माधव हंसा और बोला, मेरे पास कम है, लेकिन मेरी चाहत भी कम है। जिसकी चाहत कम, वो हमेशा भरपूर है। धीरे धीरे नगर में एक अजीब तुलना होने लगी। एक तरफ धनवीर जो सबका मालिक था, लेकिन खुद का नहीं। दूसरी तरफ माधव, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो अपने मन का मालिक था। एक दिन धनवीर की पालकी मंदिर के सामने रुकी। माधव का कटोरा गिर गया, कुछ दाने रास्ते पर फैल गए। धनवीर क्रोध में चिल्लाया। उसे लगा उसका रास्ता गंदा हो गया। माधव ने दाने उठाते हुए कहा, सेठ जी, रास्ते सबके होते हैं। भीड़ सन्न रह गई। धनवीर ने अपमान समझा, धक्का दिलवाया। माधव गिर पड़ा, लेकिन गिरते हुए भी उसके चेहरे पर शांति थी। उस रात आसमान में बादल घिराए, बिजली कड़की, और अचानक धनवीर के सबसे बड़े गोदाम में आग लग गई। लोग पानी डालते रहे, लेकिन आग बढ़ती गई। सुबह तक बरसों की मेहनत राख बन चुकी थी। धनवीर की आंखों के सामने उसका साम्राज्य टूट गया, और यहीं से कहानी गहरी होती है। अगले हफ्तों में घाटा बढ़ा, साझेदार मुकर गए, मित्र दूर हो गए। जो लोग कभी उसके सामने झुकते थे, अब रास्ता बदल लेते थे। महल वही था, लेकिन अंदर सन्नाटा था। एक दिन वो थककर उसी मंदिर के बाहर बैठ गया जहां माधव बैठता था। पहली बार वो जमीन पर था। माधव उसके पास आया, पानी दिया। धनवीर रो पड़ा। उसने कहा, सब खत्म हो गया। माधव बोला, जो बाहर था वो खत्म हुआ है, अंदर क्या बचा है उसे देखो। उसी समय नगर में आए गौतम बुद्ध। लोग इकट्ठा हुए। बुद्ध शांत बैठे थे। धनवीर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने पूछा, मैं इतना अमीर था, फिर भी दुखी क्यों था? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम धन के मालिक नहीं थे, धन तुम्हारा मालिक था। जब तक और की आग जलती रहेगी, मन कभी शांत नहीं होगा। संतोष वो खजाना है जो लुटता नहीं। ये शब्द धनवीर के भीतर उतर गए, लेकिन परिवर्तन तुरंत नहीं हुआ। कई रातें वो सोचता रहा। कभी अहंकार लौट आता, कभी बुद्ध के शब्द याद आते। यही कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। क्या वो सच में बदल पाएगा? धीरे धीरे उसने छोटे स्तर से व्यापार शुरू किया। इस बार उसने मजदूरों को हिस्सा दिया, गरीबों को भोजन कराया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, उन्हें लगा ये दिखावा है। लेकिन समय के साथ उसका व्यवहार सच्चा साबित हुआ। कुछ वर्षों बाद वो फिर समृद्ध हुआ, लेकिन अब उसके कमरे में ताले कम थे और मुस्कान ज्यादा। एक दिन माधव बीमार पड़ा। धनवीर उसके पास बैठा था। माधव ने कहा, याद रखना, असली भिखारी वो है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। और वो शांत हो गया। धनवीर की आंखों से आंसू बहे।
लेकिन इस बार दर्द नहीं था, कृतज्ञता थी। समय बीता, नगर में लोग उसे फिर सबसे अमीर कहने लगे। लेकिन जब भी कोई पूछता, आपने जीवन से क्या सीखा, वो मुस्कुरा कर कहता, मैंने सब कुछ खो कर पाया है, संतोष। और शायद आज भी ये कहानी सिर्फ धनवीर की नहीं है। अगर आज तुम्हारी सारी कमाई चली जाए तो क्या तुम बचोगे? तुम्हारा संतोष बचेगा या तुम्हारी पहचान भी चली जाएगी? याद रखो, जिसके पास संतोष है वही सच में अमीर है, बाकी सब बस गिनती है।